नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी। यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। कहीं कहीं इसे मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान वैकुंठनाथ का पूजन और सवारी निकालने का उत्सव किया जाता है। कहीं कहीं देव मंदिरों में वैकुंठ द्वार बने हुए होते हैं, जो इसी दिन खोले जाते हैं तथा उसी में से भगवान की सवारी निकाली जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन भगवान की सवारी के साथ वैकुंठ दरवाजे में से निकलने वाला प्राणी भगवान का कृपा पात्र बनकर वैकुंठ में जाने का अधिकारी हो जाता है। इस दिन वैकुंठवासी भगवान की विधिवत पूजा करके तथा स्नान आचमन करा के बाल भोग लगाए। तत्पश्चात पुष्प, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारे। वेदपाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। यह व्रत और पूजा करने से वैकुंठ धाम अवश्य मिलता है। अब हम कथा सुनेंगे। एक बार नारद जी मृत्युलोक से घूमकर नारायण के धाम वैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक बैठाते हुए आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, भगवन, आपके धाम में पुण्यात्मा जीव प्रवेश पाते हैं, यह तो उनके कर्म की विशेषता हुई। फिर आप जो करुणानिधान कहलाते हैं, उस कृपा का क्या रूप है? आपने अपना नाम तो कृपानिधान रख लिया है, किंतु इससे केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, सामान्य नर नारी नहीं। इसलिए कृपा करके कोई ऐसा सुलभ मार्ग बताए जिससे अन्य भक्त भी मुक्ति पा सकें। भगवान बोले, नारद, मैं तुम्हारे प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझ पाया। नारद ने कहा, हे प्रभु, आपकी करुणा का द्वार कभी शुभ कार्य न करने वालों के लिए भी खुलता है। इस पर भगवान बोले, हे नारद, सुनो, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से पूजन करेंगे, उनके लिए साक्षात स्वर्ग होगा। इसके बाद उन्होंने उसी समय जय विजय को बुलाकर कहा, देखो, आज से यह नियम तुम पालन करना कि प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मेरे वैकुंठ धाम का द्वार प्रत्येक जीव को जो उस दिन व्रत रखकर पवित्र हो जाए और मेरे धाम में प्रवेश के लिए इच्छा करे, खोल देना। उस दिन जीव के पूर्व कर्मों का लेखा देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजन करेगा,
उसे वैकुंठ धाम मिलेगा। यह सुनकर नारद मुस्कराए और बोले, भगवन, अब आप कृपानिधान कहलाने के सच्चे अधिकारी हैं। दिल से बोलो, नमो भगवते वासुदेवाय।